नमस्कार बंधु, मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं मड़ुआ के खेत में हूँ। तो दिवाली में लोग लक्ष्मी माता को अपने घर में लाने के लिए खूब मेहनत करते हैं, साफ सफाई है। तो ये लक्ष्मी माता की जो स्टोरी है ना, आई एम गोइंग टू टेल स्टोरी अबाउट द लक्ष्मी माता, जिसके बारे में आप कभी सुने नहीं होगा। बिल्कुल एकदम नया चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज स्टे विद मी टिल लास्ट, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। कि इस मड़ुआ के साथ ये जो धन की देवी लक्ष्मी है, कल दिवाली है, उसका क्या संबंध है बंधु? आप सभी जानते हो ना, धन की देवी लक्ष्मी कौन सी पर सवारी करती है? उल्लू पर। उल्लू 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 रात में विचरण करता है ना, निशाचर है ना। तो आप ये बताओ बंधुओं कि जो निशाचर होते हैं, रात में भ्रमण करने वाले होते हैं, उनके बारे में क्या धारणा है आपको? उनके बारे में हर इंसान का धारणा है कि निशाचर अच्छे नहीं होते हैं, बुरे होते हैं। रात में या तो बुरे लोग भ्रमण करते हैं, या जो जोगी होते हैं, संत होते हैं, जिसका दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो रात में एकांत में जाकर के अपना तपस्या करते हैं। तो ये जो लक्ष्मी माता है उल्लू पर सवारी करती है, इसका मतलब रात में भ्रमण करती है। इसलिए दीपावली में रात में दिया जलाते हैं ना, दिया जलाते हैं और लक्ष्मी माता का आह्वान करते हैं, आओ धन की देवी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करो। आप बताओ बंधुओं कि निशाचर के प्रति इस तरह का आप लोग का धारणा है, तो लक्ष्मी माता के प्रति क्या धारणा है? तो धन की देवी लक्ष्मी का भी वही नेचर है, वही नेचर है जो निशाचर का नेचर होता है। अर्थात आप धन की देवी की लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हो सकता है कि आपके घर में अपार दौलत बढ़ जाए, मगर उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि आपके अंदर तरह तरह के दुर्गुण प्रवेश कर जाएंगे, और दुर्गुण जब प्रवेश करेगा तो क्या करेंगे आप? अनर्थ काम करेंगे, लोगों को सताएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, वही काम करेंगे जिससे कि मन अस्वस्थ रहे, तन अस्वस्थ रहे। तो क्या तो धन की देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करना चाहिए? मतलब दौलत हमें नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं, आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्यानुभूति जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आती है तो आने दो, मगर उसको रुकने मत दो। मतलब दौलत को जमा करके नहीं रखना है। ये जो भौतिक संपदा है उसकी तीन गति होती है, दान करो, चाहे भोग करो, या नहीं तो लास्ट में नाश हो जाएगा। तो आपके घर में ठीक है, दिवाली है, लक्ष्मी की पूजा कीजिए, साफ सफाई कीजिए, जितना जम है, जम मतलब बुझ रहा है ना, वो जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कीटाणु होते हैं, उसको जम बोला जाता है। भैया जम नाम का कोई बड़ा बड़ा दांत वाला या बड़े बड़े सींग वाला, बड़े बड़े मोछ वाला नहीं होता है। तो बरसात के मौसम में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में लोग तैयार होते हैं, पर कहा जाता है कि 84 लाख जोनी का पैदाइश बरसाते के मौसम में होता है। उन्हीं को खत्म करने के लिए लिपाई पोताई सफाई वफाई सब होता है। और अमावस्या के काली अंधेरी रात में 14वीं के दिन एक तो दिया जलाते हैं अपना घर के मेन गेट के सामने, ताकि रात भर जलता रहे और घर को अंधेरा कर देना चाहिए, ताकि घर वाला जितना है बच्चा को चाहे ना बीमारी पैदा करने वाला सब उसमें जाके झूले झूले से मर जाए। इस चीज को वैज्ञानिक बात को जानते नहीं है, तो क्या करते हो भाई, अंदर भी लाइट जला कर रखते हो, बाहर दिया जला, तो छोटी दीवार में छोटा दिया, क्या फायदा है? तो भैया कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उसका इतिहास को समझो, उसका वैज्ञानिक कारण को समझो, उसका आध्यात्मिकता को समझो, तब मनाओ तो फायदा होगा ना। अब बड़ी दिवाली के दिन, अमावस्या के दिन पूरी चारों तरफ एकदम दिया जलाया जाता है। क्यों? और किसी भी जगह को नहीं छोड़ा जाता है, कोना कभी नहीं छोड़ा जाता है, ताकि कहीं भी छिपा हुआ हो वो बैक्टीरिया, इंसेक्ट, फंगस वगैरह सब निकल करके उसमें झूले झूले के मर जाए। इस तरह से पूरा पवित्र हो जाता है, पूरा शुद्ध हो जाता है, और तब धन की देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और दौलत बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं कि आता है तो आने दो, मगर वो एक कानी कोरी भर भी उसको वैल्यू नहीं देना है।
आता है उसको उपभोग कीजिए। अपना परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसका उपभोग करें, और जो बच जाता है उसको दान कर दो भाई, गरीबों को दान करो। गरीब का मतलब असहाय, जिसका हाथ पैर अगर सब ठीक ठाक, वो गरीब नहीं है, उससे काम करवा के उसको पैसा देना है। लेकिन जो वृद्ध हैं, शरीर से अक्षम है, दिमाग से अक्षम है, उसको लोग तो फ्री में देना ही है। कोई अपाहिज है उसको देना है, और कोई विद्यार्थी है अच्छा करना चाहता है, भविष्य में मेहनत करना, पढ़ाई करना चाहता है, गरीबी है नहीं कर पा रहा है, उसको हेल्प कर दो। तो ये दीपावली के अवसर पे लक्ष्मी की जो शुभ जो पूजा है, यही है जो मैं बताया। तो इसकी यही मैं इसलिए मैं कह रहा था कि आज मैं ऐसा लक्ष्मी के बारे में, धन की देवी की लक्ष्मी के बारे में बताऊंगा जो कोई बताता ही नहीं है। तो हमारे पुरखों ने उसका लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी का जो सवारी बनाया, उल्लू को बहुत सोच समझ के बनाया। वो प्रतीकात्मक है, इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, भावात्मक है, इसको समझने की चीज है। तो हमारे वेद पुराण में जो कुछ भी दिए है ना, जो कहा गया है, जो बताया गया, वो चीज नहीं है। उसमें ज्ञान छिपा है, ज्ञान। और ज्ञान की जड़ जो है ना पताल में होता है, बहुत गहरा होता है। उसको विवेक से समझा जाता है, ये बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। वो वेद और पुराण में जो चीज बातें कही गई है ना, महापुरुषों ने जो कहा गया है, वो अंदर के अंधकार को दूर करता है। दिवाली क्या है? अज्ञानता रूपी जो भीतर अंधेरा है उसको दूर करने का त्योहार है। बाहर लाइट जला देने से दुनिया भर के उसे लाभ नहीं होने वाला है, वो क्षणिक फायदा है। चलिए बंधु, मैं आज मड़ुआ के खेती के साथ, मड़ुआ के साथ साथ जो है ये लक्ष्मी माता, दीपावली, धन की देवी लक्ष्मी का भी मैं आप लोग को विस्तार से बता दिया हूँ। इसका जो रहस्य है, इसका जो भाव है, जो गुणार्थ है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसलिए आप क्या करें, उसको कमेंट भी करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो, है। और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे इसी तरह से क्रांतिकारी विचारों के साथ अपने